So you have to do activity 9.2 for your subject enrichment activity, and after writing down all the steps that you have done for this activity, you have to tell that which phenomena you have discovered. आपने इसमें क्या डिस्कवर किया, ये कौन सा फिनोमिना है, आपको पता चलेगा ना। जैसे आप उस कार्ड को खींचोगे, हटाओगे, तो उस पॉइंट में क्या होगा, दैट पॉइंट विल गो विद द कार्ड और विल फेल डाउन। क्या होगा उस पॉइंट में? Okay, that point will fall down in the glass of water. And why so? ऐसा क्यों हुआ? Why not that point just go with the card? वो card के साथ क्यों नहीं चला गया? Instead, because you have to understand two terms. That number one, you are जब आप ये लिखोगे ना activities, first of all you will write down activity first, because this is your first enrichment subject enrichment activity. So आप क्या बनाओगे, you will make a science folder or just a physics folder. आप बहुत clearly सुन लो, because I am telling this very clearly. You will make a physics folder in which the first page will be written as subject enrichment activity physics. ठीक है? First page will be like this. यहाँ पर Sorry, I can't get it. We have to have a folder, no? A simple folder, a 10 rupee folder that you are having ना, जैसे आप लोग पहले 10 रुपए का फोल्डर जिसमें आप रिपोर्ट कार्ड्स रखते हो, वैसा एक फोल्डर लेना है. You have to write down subject, या आपको पूरा कैपिटल में पूरा अच्छे से अच्छे से डिजाइन करके लिखना है. सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी नंबर 1 फिजिक्स. उसके बाद नीचे आप यहाँ पे नेम, क्लास, सेक्शन एंड टीचर्स नेम, ये 4 चीजें आप डिफाइन करोगे. क्लियर? नेम, क्लास, सेक्शन, योर नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, योर टीचर्स नेम. उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे यू विल नेक्स्ट पेज पे जस्ट राइट डाउन एक्टिविटी, और एक साइड व्हाइट पेज लेना. ऑन दैट यू हैव टू शो दिस डायग्राम ऑल्सो. जो आपने एक्टिविटी करी है, उस एक्टिविटी का पूरा आपको डायग्राम भी बनाना है, दैट व्हाट यू हैव डन. First part you just placed when all the things are in rest, and in next part you will show by the diagram that when you pull the card, the coin fell into the glass. आप ऐसे करके दिखाओगे भी second diagram में. So you will make 2 diagrams, one when before the movement of the card, and second after the movement of the card, what will happen to the 3 objects that you are taking. Clear? तो आप ये What is the last date of submission for the activity? बेटा 28. बेटा since this whole week is for you, इसीलिए मैंने बहुत अच्छी एक्टिविटी आपके लिए चूज की है, because you know this. आपके ये एग्जाम में भी आएगा, आपको पता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, और ये जो टॉपिक है ये भी आपके एग्जाम में आएगा. दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस एक्टिविटी फॉर यू. So what you have to do, you just make the diagrams, write down the activity. Activity का आपने क्या क्या किया, just note down every single step, first, second, third, 3 or 4 steps में just write down the activity, and in last page you will write down inertia. What is inertia? अच्छे से पूरा उसको आप around 4 to 5 lines में अच्छे से define करोगे. What do you understand by inertia? फिर examples of inertia and inertia of rest, उसका एग्जाम्पल, इनर्शिया ऑफ मोशन उसका एग्जाम्पल, और उसके एग्जाम्पल में पहला आप एग्जाम्पल इसी एक्टिविटी का लिखोगे. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इनर्शिया, सिंस द कॉइन इज हैविंग इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दैट इज व्हाई इट गेट फेल डाउन इनटू द ग्लास ऑफ वाटर एंड डज नॉट मूव विद द कार्ड, व्हाइल द कार्ड इज हैविंग इनर्शिया ऑफ मोशन. तो ये आपको पूरा पढ़ना है, डिस्कवर करना है कि किसमें इनर्शिया ऑफ मोशन होगा या किसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, और आपको ये पूरा खुद से डिस्कवर करके पूरा इनर्शिया को डिफाइन करना है 2 पेजेस में. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, व्हाट इज इनर्शिया, ऑल दीज थिंग्स विद एग्जाम्पल्स, एंड आफ्टर दिस यू हैव टू राइट इन 2 लाइन्स लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. दिस इज योर एक्टिविटी. क्लियर? एंड विद दिस यू We have 2 activities to do. बेटा, what can I do? I am waiting to plan for exams also. Beta, I am okay. Just wait. Children, just wait. Now
दिस टू सर सेड ओके, बट सिंस यू आर, आपका पहले पढ़ रहा है और आप ये एक्टिविटी को आप आज ही एक दिन में कर सकते हो. जस्ट डोंट मेक द फर्स्ट पेज टुडे. आप जो फर्स्ट वाला पेज है वो आज ना बनाओ, लेकिन इनर्शिया को तो आप लर्न कर सकते हो ना. दिस इज योर रिविजन ऑल्सो. इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, आपको बस इसको लिखना ही तो है. एंड फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया और सॉरी लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये 4 चीजें आपको लिखनी है और ये आपके एग्जाम में भी आ रही हैं. इट्स योर चॉइस, आपको एक्टिविटी अभी करना है या फिर या Ma'am, can we do this activity after the half yearly, because now we are tomorrow I think. No, ma'am, the writing part it is no problem because we need to write it. It will surely need time here. okay. See, I'll give you marks on 3 or 4 things. Number 1, correct definitions. Number 2, correct examples. Number 4, your work should be very neat and clean. Number 5, diagram should be very neatly and cleanly maintained or made. ठीक है, डायग्राम जितने साफ और बड़े और अच्छे तरीके से बनाएंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट, आप ज्यादा डेकोरेटिव में मत जाइए, लेकिन आपका वर्क शुड बी प्रेजेंटेबल. अच्छे से प्रेजेंटेबल हो, थोड़ा क्रिएटिव हो, कि आपको देखे, आप देखो हर चीज देखिए नहीं कि आप बैठे हो फ्लावर्स बना रहे हो, नहीं. आपको उसको क्रिएटिव वे में अच्छे से डेकोरेट करके आप अल्फाबेट्स को सुंदर तरीके से बना दोगे. दैट इज दैट शुड बी गिविंग मोर मार्क्स. आपको अच्छे से आप लिखोगे, आंसर अच्छे से लिखोगे. और मेनली चीजेस कि आपने जो पूरा समझा है इस एक्टिविटी से, दैट इज इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, सॉरी लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, जो आपने समझा है उसको आप अच्छे से 2 कलर पेन चेंज करके, ब्लू, ब्लैक, और यू आर हैविंग एनी स्पार्कल पेन और व्हाटएवर, तो उसको अंडरलाइन करके बहुत अच्छे से लिखना है. You hardly get 30 minutes. If you give it 30 minutes more for this activity, your work is done for physics. I am not going to cut anybody's marks on because I know that your exam is on from the next week, so मैं ऐसे marks काटूंगी नहीं. But ये नहीं है कि आप एक लाइन में inertia की definition लिख के मुझे दे दो and you expect that I will give you full marks. Clear? What I have told you. Now, if you are seeing an SST activity and mathematics activity, then you will get that, you will make it very creative and nice. Okay. See, I want creativity also, but since you were, telling that you are going to have 2 activities in this week, so I am not pressurizing you, beta. I am just giving you option. If you are having time, if you are having an extra leisure time, अगर आपके पास ज़्यादा time रहता है, तो just give your 5 or 10 minutes to make it more creative. Clear? It's your choice. You can take the help of YouTube. You can take the help of other things. Any article, magazine, books, जहाँ से आप इस चीज को थोड़ा सा और क्रिएटिव बना सकते हो. It's your choice. Now come to the topic of today. So first of all, what we have to understand is the topic force and laws of motion. Laws of motion. This is a chapter we are going to revise, and you know that this chapter is coming in exam, and most important thing is that this chapter is very important. Do you know the blueprint of the exam that is coming? एक चीज और आपको बतानी है, ब्लूप्रिंट में 28 मार्क्स के अराउंड आपका फिजिक्स पार्ट आएगा आउट ऑफ 80 मार्क्स. 80 मार्क्स में से अराउंड 28 मार्क्स का आपका फिजिक्स पोर्शन आएगा आपके एग्जाम में, आउट ऑफ विच देयर विल बी 1 मार्क क्वेश्चन, और 1 मार्क क्वेश्चन में आपके अराउंड 2 to 3 MCQs होंगे, 1 assertion and reason क्वेश्चन होगा, एंड अराउंड 3 क्वेश्चन शुड बी ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें आपको 1 वर्ड और 1 सेंटेंस में आंसर करना है. देन यू आर गोइंग टू हैव 3 मार्क्स क्वेश्चन इन विच यू आर गोइंग टू हैव 3 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच इन 1 क्वेश्चन यू आर हैविंग 1 चॉइस. आपको पता है ना चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं, इंटरनल चॉइस होगी, 3 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, और उसमें 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी. सिमिलरली 5 मार्क क्वेश्चंस you are going to have 2 questions of 5 marks, out of which you are having 1 choice. ठीक है? So this is the blueprint of your physics half yearly physics paper, in which you are going to have 1 markers, 3 markers and 5 markers. Around 7 to 8 questions from 1 marks, 9 marks के आपके 3 marks के 3 questions होंगे, जिसमें एक choice question होगा, and 2 questions of 5 marks in which you are having 1 choice. और further अगर आपने सैम्पल पेपर देखा हो तो सैम्पल पेपर
क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चन में पार्ट्स भी होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस 5 मार्क्स क्वेश्चन कैन हैव 5 पार्ट्स और 4 पार्ट्स और 3 पार्ट्स, इन विच वन पार्ट कैन बी ऑफ 1 मार्क, द अदर कैन बी ऑफ 2 मार्क्स। समझ में आया? तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, रीजंस वाले क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से करना है बेटा। चलो अच्छा, इसमें आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे, व्हाट इज फोर्स, मैंने आपको फर्स्ट डे ही पढ़ाया था। व्हाट इज फोर्स? कैन एनीबॉडी टेल मी? द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज इज व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है? या यस, स्पीक बेटा। Yes. It is an influence which changes or tends to change Yes. the rest or if the object is in uniform motion. It's It an- changes the direction of the body, Yes. shape of the body and Yes. size of the body. Yes. And also the SI unit of force is Newton. Very good. Kilometer. So it is an influence which change or tends to change. Number 1, state of rest. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको वो मोशन में भी ला सकता है। If you apply a force on an object which is at rest, this object may start moving, or it may move, or it does not move, but it tends to change. ठीक है? Next is state of motion. अगर मोशन में है and you apply, this object was moving and then you applied a force over here, तो हो सकता है कि वो रेस्ट में आ जाए, और its direction, it may change its direction और shape, size, etc. So these are the things which can be changed by so the influence which changes or tends to change these three is simply known as force. समझ में आया? What is the SI unit of force? Force को हम लोग किससे मेजर करते हैं? Newton. Very good. Newton. Similarly, after this you have understood, आपने 2 टॉपिक्स पढ़े थे। फोर्स के बाद आपने 2 टॉपिक्स कौन से पढ़े थे? Forces are of 2 types. Number 1, just tell me, फटाफट से बताइए। Balanced force. Obviously, if one is balanced, the other one is unbalanced force. Now, what do you understand by balanced force? And what do you understand by unbalanced force? अगर आपको याद हो, आपने रिवाइज नहीं किया चैप्टर। So balanced forces में vector sum of all the forces is yes, all the forces are 0. Further, balanced force से कोई चेंज आता था बॉडी में कि नहीं आता था? If balanced force का मतलब क्या होता था? When 2 equal and opposite forces are acting on a body. The forces which do not change the state of rest or motion. Yeah. And the next forces acting on the body are equal to 0. Very good. They Does are not change the state of the object. These kind of forces does not change the state of the object. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। Why so? ऐसा इसलिए होता था, अगर आपको याद हो, अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लगा रहे हो तो 10 न्यूटन का फोर्स वेस्ट डायरेक्शन में लगता था, तो वेक्टर सम कितना हो जाएगा? 0,
क्योंकि अगर आप देखोगे तो दिस इज, अगर आप दिस डायरेक्शन यू आर टेकिंग इन पॉजिटिव तो दिस विल बी इन नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव और वैल्यू सेम है, दिस विल कम आउट टू बी 0। देयरफॉर जो नेट फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दैट विल बी इक्वल्स टू 0 एंड हेंस देयर विल बी नो चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? Yes. Yeah. What do you mean by net? It is the total force. Yes, नेट का मतलब होता है टोटल। अगर आप सम करोगे, टोटल सम करोगे दैट इज इक्वल टू टोटल और नेट बोलते हैं इसको। सिंपली इट इज अ टर्म यूज फॉर टोटल सम। अगर आप सारे और जितने भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, अगर आप वेक्टर का मतलब होता है विद साइन, अगर आप उनको विद साइन ऐड करोगे, जैसे अगर आप इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो ये डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो +10 प्लस -10, याद है मैंने आपको काफी सारे सम कराए थे उसके ऊपर, तो आंसर कितना आ रहा था? 0 न्यूटन। एंड दैट इज व्हाई, यस, दैट इज व्हाई जब ओवरऑल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा ही नहीं तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज आएगा? नो। क्लियर? नाउ व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स? यू कैन सी, अगर आपको बैलेंस समझ में आ गया तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होंगे? वेक्टर सम इज Not 0. not equal to 0. Very good. Not equal. And next one, does it change the motion? Yes. It does change the state. It does change the state of the object. Clear? ये ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बुक में एग्जाम्पल देखा हो, याद है टेबल के ऊपर 2 स्ट्रिंग लगी थी x और y, you are having a block over a table. If you remember the example I have taken when I was teaching, so x और y 2 strings were there. If there is 17 Newton force on the x string and 10 Newton of force on the y string, तो ये ब्लॉक किस तरफ मूव करेगा? x की तरफ कि y की तरफ? X की तरफ। वेरी गुड। एंड बाय हाउ मच? कितने फोर्स के साथ? 70 नहीं, 7 न्यूटन, बिकॉज आप इसको 7 न्यूटन ही बोला। ओके, सो आई गॉट 17, सो दिस इज 7 न्यूटन। जितना डिफरेंस फोर्स का बचेगा दैट विल बी द फोर्स बाय विच दिस ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन इन विच मोर फोर्स इज अप्लाइड। क्लियर? What? Yeah. Yes, ask. Ma'am, in the x direction you have written 17 Newton, Yes. and in the y direction ma'am you have written 10 Newton. So Yes. ma'am, the box will move towards means the right hand side because from 17 Newton अच्छा, एक चीज बताओ। Yes, yes. Priya, I think it's you now. Now see, you are having 2 strings. One is x and one is y. On x, you are applying 17 Newton, and on y, you are applying 10 Newton. Just imagine you are a person. You are standing over here. One person is pulling you that side, and one is pulling you this side. तो आप क्या करते हो? ये आपको 10 न्यूटन फोर्स से इधर खींच रहा है और ये आपको 17 न्यूटन फोर्स की तरफ से इधर खींच रहा है। तो 10 न्यूटन के इक्वल कुछ फोर्स होगा तभी तो इधर नहीं गया ना। तो आप जब अप्लाई करोगे तो यू विल टेक दिस पॉजिटिव माइनस 10 न्यूटन, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आप ले रहे हो एंड दिस इज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ऐसे देखोगे तब भी समझ सकते हो। तो दिस विल, अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो, इसको नेगेटिव ले रहे हो, तो दिस विल बिकम -17 एंड दिस विल बिकम पॉजिटिव। तो -17 प्लस 10, हाउ मच यू गॉट? -7 न्यूटन। सो इतना फोर्स जो है वो एक्सेस है एंड माइनस इज टेलिंग यू दैट द फोर्स इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन और -x डायरेक्शन। समझ में आया? द फोर्स इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन और ये जितना डिफरेंस ऑफ 2 फोर्सेस होगा उतनी ही फोर्स से आप इसको खींचोगे। ठीक है? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, यहाँ पे कितना आया? 7 न्यूटन आया विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन शोज यू दैट द ऑब्जेक्ट विल मूविंग इन द नेगेटिव x डायरेक्शन and this difference is showing you that this is the amount by which this object
ऑब्जेक्ट इज मूविंग। समझ में आया? बिकॉज 17 में से जो 10 न्यूटन है वो 10 न्यूटन इसको नलिफाई करने में खर्च हो गया है। समझ में आया बेटा? चलो, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू रिवाइज मोमेंटम एंड लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है? यस या तभी मूव करते हैं ना जब हमारा हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो डायरेक्शन के इक्वल हो जाए और ऑपोजिट डायरेक्शन में। यूनिफॉर्म मोशन में कहां से आ गया बेटा? काम फिर वो बैलेंस फोर्स हो जाएगी और फिर हमारे मोशन में कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। नहीं बेटा, यूनिफॉर्म मोशन आप इक्वेशन चैप्टर नंबर 8 से बात कर रहे हो, राइट? तो हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ही रहे हैं। कहाँ पे? मुझे जस्ट सेंड मी द पिक देन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है? जब व्हाट्सएप क्लास टाइम होगा जस्ट ज्वाइन मी ऑन व्हाट्सएप क्लास टाइम एंड इफ यू आर हैविंग डाउट आई क्लियर दैट। कम ऑन व्हाट्सएप क्लास टाइम। ठीक है बेटा? फॉर मोर डाउट्स जस्ट ज्वाइन मी देयर ओनली। चलो ठीक है, ओके क्लास।